लक्ष्मी को ठेले के पास देखकर दिनेश की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। उसने मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया और वो भी उसकी बगल में जाकर खड़ा हुआ। दिनेश को देखते ही लक्ष्मी मुस्कुराई, जिसे देखने के लिए दिनेश तरस गया था। दिनेश बोला, लक्ष्मी मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। वह बोली, क्यों, ऐसा क्या काम था? फिर दिनेश ने बड़े प्यार से लक्ष्मी को अपने दिल हाल सुनना शुरू किया। वह बोला, लक्ष्मी मैंने जब से तुम्हें देखा है, मुझे हर जगह बस तुम नजर आ रही हो। हर किसी की आवाज़ में बस तुम्हारी ही आवाज़ सुनाई देती है। ना दिन में चैन मिलता है और न रात में नींद आती है। बस अब इस जन्म का एक ही सपना है कि तुम्हें अपना बनाना है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लक्ष्मी। क्या तुम मुझे अपना जीवन साथी बनाना पसंद करोगी? दिनेश एकदम से इस तरह शादी के लिए प्रपोज करते ही लक्ष्मी घबरा गई और बिना कुछ जवाब दिए ही वहां से चली गई। दिनेश बस उसे देखता ही रहा, पर आगे कुछ बोल नहीं पाया। वह रात को यह सोचता रहा कि मैंने शायद सीधा शादी की बात करके गलती की, पहले मुझे दोस्ती करनी चाहिए थी। वह रात भर उसी के बारे में ही सोचता रहा और सुबह उसी वक्त भोजनालय में हाजिर हुआ। जिस वक्त उसे भोजनालय में लक्ष्मी मिली थी, वह यह सोचकर वहां गया था कि लक्ष्मी को अगर उसकी बात से कुछ तकलीफ हुई होगी तो उससे माफ़ी मांग लेगा। पर हुआ कुछ अलग ही। जब दिनेश भोजनालय में लक्ष्मी का इंतजार कर रहा था, तभी वहां एक छोटी बच्ची आई और दिनेश के हाथ में एक चिट्ठी थमकर भाग गई। तब तक भोजनालय में नाश्ते के लिए लोग आना शुरू हो गया था। दिनेश हाथ में थमाई उस चिट्ठी को ही देख रहा था। तभी भोजनालय से लक्ष्मी बाहर निकली। उसने वही हरे रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वह दिनेश के पास आई और उसके सामने नाश्ता रखा और धीमी आवाज में उसे वह चिट्ठी बाहर जाकर पढ़ना, इतना कहकर चली गई। लक्ष्मी के ओठों की मुस्कान और चेहरे की रौनक ने दिनेश को उसके सवाल का आधा जवाब तो दे दिया था। फिर उसने जल्दी चिट्ठी पढ़ने के चक्कर में सालों से भूखे आदमी की तरह नाश्ता खत्म किया और वह प्रेम पत्र लेकर एक मंदिर की सीढ़ी पर भगवान के दर्शन करके बैठ गया। दिनेश ने वह पत्र खोला और पढ़ा। उसमें लिखा था, दिनेश मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तब ही मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी, पर मैं कुछ कह न पाए। और कल तुमने जब मुझे अचानक इस तरह शादी के लिए पूछ लिया तो मैं थोड़ा घबरा गई थी, इसलिए जवाब उस वक्त नहीं दे सकी। हाँ, मुझे भी आपसे प्यार है। आज शाम मेले में मिलना आपकी लक्ष्मी। अपने प्यार का जवाब हाँ में मिलने के बाद दिनेश ने जैसे पूरी दुनिया जीत ली थी। उसे अब बस शाम होने का इंतजार था। दिन भर बेसब्री से इंतजार करने के बाद आखिरकार वह पल ही गया, जब दोनों प्रेमी मेले की उस भीड़ में कहीं एक साथ खो गए। और इसी तरह जब तक दिनेश गांव में था, वो दोनों छुप छुप कर मिलते रहे। जब वापस शहर जाने की बारी आई, तब दिनेश लक्ष्मी से यह वादा करके शहर लौटा कि वह अगली बार अपने माता पिता को साथ लेकर ही लौटेगा और लक्ष्मी के माता पिता से शादी के लिए उसका हाथ मांगेगा। जाते वक्त अपनी गांव की जमीन बेचने का इरादा भी दिनेश ने बदल दिया, क्योंकि उस गांव में उसे अपने होने का वजूद भी मिल गया था। उसके बाद कुछ महीने ना दिनेश आया ना उसका कोई संदेशा। उसकी याद में अकेले में रो रो कर लक्ष्मी का बुरा हाल हो गया था। पर एक दिन अचानक सुबह सुबह दिनेश भोजनालय में नाश्ता करने आया। अपने पहले प्यार को फिर से देखकर लक्ष्मी के आंसुओं ने पलकों का दामन छोड़ दिया, पर वह खुशी के आंसू थे। उसी दोपहर दिनेश के माता पिता लक्ष्मी के परिवार से मिले और संजोग की बात तो यह निकली कि लक्ष्मी के पिताजी और दिनेश के पिताजी बचपन के लंगोटिया यार निकले। फिर कुछ ही महीनों में सफलता से दोनों की शादी हो गई और दोनों एक दूसरे के सच्चे प्यार में हमेशा के लिए एक हो गए और सुखी दाम्पत्य जीवन बिताने लगे।